हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खान एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बेटा कि कुछ दिन पहले अभी 11th एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी कोचिंग ड्यूटी सोसाइटी एंड कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस रहा है स्टूडेंट्स का। तो इसके लिए आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु गॉट सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट। और इसके अलावा जो कि अगर मैं डिटेल में बात करूं हमारे रिज़ल्ट की जो कि हमने परफॉर्म किया है, तो आउट ऑफ top 100 students, 89 students are from duty society. I think this is a remarkable feat. This is an extraordinary achievement. And out of top 30 students, 29 students are from duty society. This is something which is extraordinary. तो अगर मैं टोटल ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो हमारी कोचिंग से 390 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं इस बार। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 11 साइंस एंड डिप्लोमा ओनली. If I talk about 11th entrance of arts and commerce, we have 68 plus selections from our coaching. So this is also a very good achievement, and once again I would like to congratulate each and every student who got selected in their respective examination, and for those students who couldn't get selection, I hope very best for them in their future endeavors. And now, as you can see on the board, your counseling is announced for class 11th, and this is the schedule for counseling of round 1. So as you can see on the board, your registration, login, document upload, choice filling and submission by the candidate, all these things will be done between 22 June to 24th June. So you will get 3 days, 22, 23 and 24 फॉर रजिस्ट्रेशन. तो आपको करना ये है कि एएमयू कंट्रोलर एग्जाम की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर इंडिकेट हो रहा होगा, हाईलाइट हो रहा होगा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए. ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा. बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर ही फ्लैश हो रहा होगा अप्लाई फॉर द काउंसलिंग. तो वहाँ पर आप जाएंगे और उसमें ये सारी चीज़ें होंगी. तो आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको लॉगिन करना है और आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. ठीक है, इसके अलावा जो आगे की डेट्स 25 टू 27 है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो इसका मतलब ये है कि 3 दिन लगेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में. तो इस बीच आपको चेक भी करते रहना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. अगर शुरू में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया किसी वजह से और आपके दोस्त का हो गया है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, लंबा प्रोसेस होता है. सो कीप पेशेंस एंड वॉच आउट इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर्ली वेरीफाइड और नॉट. नाउ द नेक्स्ट डेट is 28th June 2023 for resubmission of documents again rejection if your documents have been rejected. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है, उसके लिए आपको जो रीसबमिशन करना है वो 28 में करना है. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा. ये डेट आपकी 25 से 27 दी गई है वेरिफिकेशन में, और वहाँ पर पता लग जाएगा आपको कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरा सही नहीं है, इसको मैंने सही से अपलोड नहीं किया है, या फिर किसी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया है, या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं. तो उसकी डेट जो है बेटा वो 28 जून है. फिर अगेन जो आपने दोबारा से अप्लाई किया है, दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, उसकी वेरिफिकेशन की डेट 1 जुलाई है. ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स. इसके बाद 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में पहली लिस्ट आएगी, एडमिशन की पहली लिस्ट आएगी. उसमें आपको चेक करना है कि दैट योर नेम इज फ्लैशिंग देयर और नॉट. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू गेट एडमिशन देयर, तो 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में आपको एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट बाय द कैंडिडेट. तो आपको वहाँ पर पेमेंट करना है. किस डेट में करना है, किस डेट के बीच में करना है? 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में आपको ये पूरा प्रोसेस कर लेना है बेटा. ठीक है, इन केस अगर आप फी पे नहीं कर पाते हैं किसी वजह से 6-8 जुलाई तक, ठीक है, 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक अगर आप फी पे नहीं कर पाते, किसी वजह से आपका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है, तो एक और आपको चांस दिया जाता है 9 जुलाई में. ठीक है, उसमें थोड़ा सा फाइन आपको देना होगा, लेकिन दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे और पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा. एंड दिस इज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर राउंड 1. ठीक है, तो काउंसलिंग आपकी बेटा 3 राउंड्स में होगी, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3. और मुझे नहीं लगता है कि राउंड 2 और राउंड 3 तक बात पहुंचेगी. अगर ऐसा होता है, कोई एडमिशन छोड़ता है, तो राउंड 2 में देखा जाएगा उसको, फिर राउंड 3 में. ऐसा बहुत कम होता है वैसे तो आप कोशिश ये करें कि जिन लोगों का चांस मेमो है, जिन लोगों की वेटिंग आई है और जो लोग सिलेक्टेड हैं, दोनों ही, ठीक है,
और जो लोग नॉमिनेशन से भी हैं तो वो सब अप्लाई करें, वो सारे लोग अप्लाई करें काउंसलिंग के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी वेटिंग है तो मुझे अप्लाई नहीं करना, अप्लाई बेटा सब लोगों को करना है, ठीक है। तो ये राउंड 1 के लिए है। उसके बाद सेम प्रोसेस होगा बेटा, ये वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे राउंड 2 के लिए। उसकी डेट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। राउंड 2 की पहली जो डेट है वो 11 जुलाई से 12 जुलाई है इस चीज की, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग एंड सबमिशन। उसके बाद 13 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एमयू की वेबसाइट पे है, अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक गाइड भी दी हुई है एमयू की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगी, हाउ टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द काउंसलिंग, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हाउ टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ काउंसलिंग, राइट। इसके अलावा राउंड 3 की जो वेरिफिकेशन डेट और ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है, इनका जो स्टार्टिंग डेट है वो है बेटा 22 ऑफ जुलाई। 22 ऑफ जुलाई मतलब 22 ऑफ जुलाई से आपकी रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। राउंड 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां तक आपको जाना ही नहीं है अभी। तो आपको सिर्फ पूरा प्रोसेस समझ लेना है अच्छी तरीके से। आपको ये जान लेना है कि पहले ही राउंड 1 में मुझे सब कुछ अप्लाई कर देना है। ये सारी डेट्स हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और इसमें आपको अप्लाई करना है विद ऑल योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। याद रहे कि 11th एंट्रेंस में जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके क्वालिफाई किया है, जिन लोगों की वेटिंग भी है, तो उन लोगों को भी होपलेस नहीं होना, हो सकता है उनका भी एडमिशन हो जाए। बहुत सारे लोग एडमिशन छोड़ते भी हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो। डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर होंगे तो आपकी एडमिशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द काउंसलिंग, राइट। स्टूडेंट्स, वन मोर इन्फॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू गिव यू इज दैट हमारे 11th रेगुलर के बैचेस शुरू हो गए हैं ड्यूटी सोसाइटी में। और आपको विजिट करना होगा इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन 11th रेगुलर इन ड्यूटी सोसाइटी। आपको उमर प्लाजा वाली जो ब्रांच है हमारी, वहाँ पर जाके आपको विजिट करना होगा। उसके बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, नए बैचेस भी बनेंगे। सो इट इज़ बेटर फॉर यू टू गेट एडमिशन देयर इन 11th रेगुलर एज सून एज पॉसिबल, ओके। सो गो देयर, mark your registration and start your preparation right away, and keep learning and revisit this video. Inshallah I will tell more about your admission process. Thank you very much.